मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में। बहुत ही शानदार और रोचक वीडियो लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे जब कोई तीन ग्रह जन्म कुंडली में एक साथ किसी भाव में बैठे हों। आज हम कोई पर्टिकुलर भाव नहीं लूँगा और 12 भाव का विश्लेषण भी करूँगा। किसी भी भाव में बैठे हों उनका क्या विश्लेषण होगा, क्या फल होगा। और जब वो तीन ग्रह सूर्य, मंगल और शनि हों तब उनका विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि ये तीन के तीनों ग्रह अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, सूर्य, शनि और मंगल। तो इनका आज हम संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने ग्रंथ चुना है, कल हमने पराशर जी के द्वारा जो है उल्लेख किया था, चर्चा किया था, उनके शब्दों का विचार उनके द्वारा प्रस्तुति किया था। आज जो हमने लिया है वो भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष हमने लिया है। भृगु संहिता नाम का जो धार्मिक ग्रंथ ज्योतिष का बहुत बड़ा और प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, उसको आज जो है हम सअक्षर आप लोगों के सामने प्रस्तुति देंगे। देख लीजिए भृगु संहिता। इसमें महर्षि भृगु जी क्या कहते हैं उसका आज हम जो है विश्लेषण करेंगे। मित्रों, जन्म कुंडली में जब कोई तीन ग्रह बैठता है तो तीन प्रकार के प्रभाव। एक तो पहली बात, तीनों ग्रह एक साथ युति करेंगे तो मंगल अपना प्रभाव लेके आएगा, सूर्य अपना प्रभाव लेके आएगा, शनि अपना प्रभाव लेके आएगा। साथ में जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का भी प्रभाव जुड़ेगा। और ये ग्रह दृष्टि भी डालते हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि एक दृष्टि होती है, वो भी पूर्ण दृष्टि होती है। मंगल के पास 4, 7 और 8 तीन दृष्टियां उनके पास होती हैं और इनमें जो है सभी पूर्ण दृष्टि मानी जाती हैं। वहीं शनि के पास जो है 3, 7 और 10 ये दृष्टियां होती हैं। तो जैसा इनका प्रभाव आपसी युति या संबंध करके बनेगा, वो प्रभाव ये दृष्टि के द्वारा ट्रांसफर भी करते हैं। तो चलिए इसी सब विषय पर डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जिस भी भाव में बैठेंगे तो हम लग्न भाव को लेते हैं कि अगर लग्न में बैठते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा। तो इसमें जो कहा गया है कि सूर्य, मंगल, शनि अपने अपने क्षेत्र के पारंगत होते हैं, महारथी होते हैं। तो तीन महारथी जब एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रख लेता है भाव और राशि, कि वो राशियाँ किसके अनुकूल हैं। और ये निश्चित है कि उनमें से कोई दो ग्रह ही विजेता होगा, एक ग्रह परास्त ही होगा, क्योंकि यहाँ पर द्वंद्व छिड़ जाता है, युद्ध छिड़ जाता है। और युद्ध छिड़ने पर जो ग्रह परास्त होता है उसका समर्पण हो जाता है उस ग्रह और भाव के अनुसार जिस भाव और राशि में वो बैठा हुआ है। ठीक है, मान लिया जाए तुम्हारा कालपुरुष की कुंडली लीजिए, मान लिया मेष लगन है आपका, और मेष लगन में अगर पहले भाव में ही आपके सूर्य, मंगल, शनि बैठे हुए हैं तो उनमें जो प्रभाव होगा, मंगल स्वराशि का हो जाएगा, सूर्य उच्च का हो जाएगा और शनि क्या हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। तो परास्त कौन हुआ, शनि हो गया। अब वहां पर जो विशेष फल अर्घ देगा ये तीनों ग्रह मिल करके, वो क्या देगा कि जातक, क्योंकि शनि कर्म है, न्याय है, दंड है, ठीक है, लेकिन साथ साथ नैसर्गिकता के कारण जो है सूर्य को छेड़ता भी है ये, क्योंकि परम शत्रु ग्रह माना जाता है। शत्रु तो मंगल का भी है, लेकिन मंगल स्वराशि होने के कारण अति बलवान हो गया। और यहाँ पर सूर्य को जो है शनि छेड़ रहा है। क्यों छेड़ रहा है, अपने स्वभावगत, क्योंकि वो परास्त हो चुका है शनि। और शनि जब छेड़ रहा है सूर्य को तो सूर्य की स्थिति को बिगाड़ने का कार्य करेगा। मंगल चूंकि ठीक है, सूर्य के साथ जाकर पार्टनरशिप करके अपने बल को बढ़ा रहा है मंगल, क्योंकि वो उसके घर में आकर जो भी बैठेगा वो मेरे अनुसार ही कार्य करेगा, ऐसा नियम है, प्राकृतिक नियम है। तो वहाँ पर क्या करेगा कि जातक को मूर्खता सूझेगी, बार बार गलतियां करेगा अपने जीवन में। लग्न में अगर ये तीन ग्रह युति करके बैठते हैं तो वो कोई ना कोई जो है रोग से पीड़ित रहेगा। ऐसा भी रोग नहीं होगा कि भयानक रूप धारण कर ले, लेकिन रोग से मुक्त भी नहीं होगा। कोई ना कोई रोग उसको सताया रहेगा, और खासकर विशेषकर मानसिक रोग, बौद्धिक रोग, ये रोग उसको हो सकते हैं। उत्तेजना, उतावलापन उसके अंदर भरा रहेगा। गलतियों को समझने में बहुत टाइम लगेगा। या यूँ कह दें कि जब बुद्धि आवेगी भी तो चिड़िया चुग गई खेत की तरह कार्य करेगा। बात कर लेते दूसरे भाव की। तो दूसरे भाव में
धन और पशुओं को लेकर इनको चिंता रहेगी, क्योंकि इनके जो है पशुओं से हानि का योग है और धन नष्ट होने का योग इनका बनेगा। वाणी भी जो है उग्रता रूप धारण करेगी, क्रोध, आवेश और उत्सुकता, उत्तेजना में आकर वाणी का गलत उपयोग भी कर सकते हैं। कुटुंब आदि परिवार में ये अलग थलग कर दिया जा सकता है। तीसरे भाव की बात करें तो इसका पराक्रम, इसका बल एक उदंड बैल की तरह होगा कि जिस तरफ घूमेगा उस तरफ ये बिल्कुल एकदम तांडव मचाएगा। कंसीडर करने वाला ग्रह इसका जो होगा वो मंगल होगा। अगर मंगल वाकई अंशबल उसका अपना मस्त बैठा हुआ है, वो यानी कि 10 अंश से लेकर के तो 25 अंश में मंगल विराजमान है, तब वो क्या करेगा कि थोड़ा बहुत धैर्य से काम लेने का काम करेगा। अन्यथा ये लोग ऐसे लोग होते हैं वो उदंड बैल की तरह होते हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ क्या है? अच्छा, सारा जो पराक्रम बल है उसका लाभ इनको किसको मिलेगा? सगे संबंधियों को मिलेगा, भाई बहन को मिलेगा, रिश्तेदारों को मिलेगा। इच्छाओं की पूर्ति कम होगी, इच्छाएं ज़्यादा होंगी। ऐसे व्यक्ति काल्पनिक भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं। बात कर ले चतुर्थ भाव की। चौथे भाव में दोनों ग्रह यहाँ पर पीड़ित करेंगे, मंगल और शनि दोनों परास्त होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है और मंगल यहाँ कर्क राशि में होगा क्योंकि नीच का हो जाएगा, और कर्क राशि में शनि शत्रु राशि में होगा, इसलिए सूर्य पे अकेला यहाँ पर बली होगा। अब सूर्य अकेला अगर यहाँ बली होगा तो आत्मबोधी होगा व्यक्ति, परिवार के प्रति सोच रखेगा, जैसे मैं अपने परिवार के लिए ये करूँ, अपने परिवार के लिए वो करूँ, अपनी माता के लिए ये करूँ, ठीक है, मैं पुरुषार्थ करना चाहता हूँ, मैं परमार्थ करना चाहता हूँ, परंतु जब कुछ करने की बारी आएगी तो इसके पास न धन रहेगा, न साधन रहेगा, न लोग रहेंगे, केवल सोच बचेगा। इन 3 ग्रहों का चौथे भाव में यही फल है। सुख सुविधा संपन्न जीवन के लिए व्यक्ति कहीं ना कहीं तरसेगा और उसको प्रॉब्लम होगी जीवन में। बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में क्या होगा? यहाँ फिर सूर्य विजेता बनता है और ये दोनों ग्रह परास्त होंगे एक दृष्टि से। मंगल को कुछ हद तक हम मान लें कि चलो ठीक है, अग्नि तत्व का ग्रह है, अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि में ही बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हानिकारक जो स्वरूप है वो तो बदलेगा, परंतु यहाँ सरेंडर की भूमिका में रहने वाला है और शनि पूरी तरह पीड़ित होगा। फिर एक तरीके से दोनों ग्रह साथ में जाएंगे, सूर्य अकेला होगा, अलग तक होगा, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को सरकारी नौकरी में लाभ देने का काम करेगा। सरकारी नौकरी में अग्निशमन विभाग, राजस्व विभाग या राजदूत आदि क्षेत्रों में या आर्मी, मिलिट्री, नेवी, इन क्षेत्रों में जाकर के नौकरी प्राप्त हो सकता है। फायर ब्रिगेड में नौकरी कर सकता है, अनुसंधान विभाग में नौकरी कर सकता है, एस्ट्रोनॉट वगैरह क्षेत्र में जाकर नौकरी कर सकता है और मेडिकल में जाकर सर्जन बन सकता है मेडिकल लाइन की पढ़ाई करने के बाद। तो यहाँ शिक्षा की स्थिति ठीक है, माइंड होगा, माइंड पावरफुल होगा, व्यक्ति सुपीरियर माइंड वाले लेकर ऐसे लोग पैदा होते हैं। बात कर लेते छठे भाव की। छठे भाव में एक बार यहाँ फिर सूर्य परास्त होगा इस बार, और शनि और मंगल दोनों पावर में आ जाएंगे, तो शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। अगर शत्रु को आप घर में बिठा के रखते हैं तो शत्रु आपका हानि पहुंचा सकता है, परंतु यदि बाहर शत्रुओं से आप मुलाकात, मैत्री भाव रखते हैं तो आप विजेता होंगे। ऋण आप यहाँ पर जो लेंगे वो आपके लिए सरदर्द बन सकता है, तो ऋण ना लें। ऋण देने के बाद आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पर क्या है? रोग व्यक्ति को ज्वलनशील रोग हो सकता है, मांसपेशी, रक्त से संबंधित रोग हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। तो पूर्णतः तलाक का योग बनता है। पहली बात तो विवाह होने नहीं देगा, अगर हो भी रहा है तो तलाक का योग बनता है। ऐसे लोग अय्यास प्रवृत्ति के होते हैं, अपना रिश्ता स्वयं बिगाड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं उनका एक्स्ट्रा अफेयर, मटेरियल एक्स्ट्रा अफेयर या इंटरकास्ट अफेयर की कारण जो है अपने दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रह मिल करके व्यक्ति के अंदर शारीरिक ऊर्जा और गर्मी भरते हैं। गर्मी के कारण ये उदंडता का शिकार हो जाता है और कहीं ना कहीं अय्यास की प्रवृत्ति उसके जीवन में आ चली जाती है और वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर लेता है। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मंगल और शनि दोनों का व्यापार आप करेंगे तो आपको लाभप्रद होगा। बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में शनि मंगल दोनों पावरफुल होते हैं, दोनों कारक भाव में होते हैं। यहाँ पर मंगल की स्वराशि राशि भी मिलती है, लेकिन यहाँ सूर्य खराब होगा, इसलिए केवल और केवल सरकारी काम, पिताजी से अनबन आपको दिखाई देगा, आत्मबोध की कमी होगी, परंतु आप जो है अचानक बहुत ज़्यादा तरक्की करने का योग आपके जीवन में बनता है। वसीयत आज से आपको प्राप्त धन जो होगा वो थोक रूप में प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं अगर धर्म गुरु या धर्मात्मा लोगों से आशीर्वाद थोड़ा बहुत अगर आप ले लेते हैं तो आपको ये मानिए कि आप
करोड़पति का योग भी देखेंगे। बात कर लेते हैं नवम भाव की। नवम भाव में तीनों ग्रह सौम्य रूप में रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई ग्रह खराब स्थिति में नहीं होगा। तो ऐसे लोग थोड़ा सा साधु प्रवृत्ति के होंगे, थोड़ा सा सौम्य सरल स्वभाव के होंगे। धार्मिक स्थितियों पर अगर इनकी पकड़ है, अंश बल के इधर उधर, अगर अंश बल में सूर्य हावी हो रहा है तो ये तामसिक प्रवृत्ति या राजसिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, परंतु शनि अगर हावी है तो इनको जो है साधुत्व प्राप्त होगा और धर्म के कारण ही, अपने कर्तव्यनिष्ठ जीवन के कारण ही ये तरक्की करेंगे, भाग्य इनका सपोर्ट करेगा। बात कर लेते हैं दसम भाव की। दसम भाव में शनि मंगल एक बार फिर मजबूत हो गए यहाँ पर, क्योंकि मकर राशि बनती है दसम भाव में। तो मकर राशि मंगल उच्च का हो गया, शनि स्वराशि का हो गया, सूर्य एक बार फिर परास्त हुआ। लेकिन यहाँ पर सूर्य परास्त होकर भी आपको सब कुछ दे जाएगा, क्योंकि पूर्णतया निर्भरता दोनों ग्रहों पे डिपेंड करेगा। मंगल मित्र ग्रह है सूर्य का, इसलिए मंगल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा सूर्य। इस कारण सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। सरकारी नौकरी मिलने के पीछे आपको मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर सिविल सेवा सर्विसों में आपको नौकरी मिल सकती है। आप स्वरोजगार की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर दसम भाव में तीनों ग्रह का फल हम उत्तम की तरह प्रकट करेंगे। पहले से प्रॉपर्टी आपके पिताजी ने अगर बनाई है तो उसका सुख भी भोगेंगे आप। बात कर लेते हैं 11वें घर में। 11वें घर में एक बार फिर तीन के तीनों ग्रह आपको अच्छे पावरफुल रूप से प्रदान करेंगे। यहाँ आप अगर प्रॉपर्टी डीलर का धंधा करते हैं, भूमि से संबंधित प्लाट आदि खरीद जोड़ तोड़ करके बेचते हैं, मकान निर्माण करवा के बेचते हैं, हाउसिंग बोर्ड का धंधा करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। या यूँ मान लीजिए कि सेना हो, पुलिस हो, खेल कूद हो, इससे संबंधित जुड़कर आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो आपको तरक्की होगा। कारोबार संबंधी आप अपने स्थान पे या अन्यत्र क्षेत्र में जाकर दोनों जगह सफलता आपको निश्चित मिलेगा, और खासकर उस क्षेत्रों में आप पश्चिमी और दक्षिण कोने में जाकर भी आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव में मंगल और शनि फिर एक बार पूर्णतया बलवान होंगे और सूर्य परास्त होगा। तो पूर्वोत्तर के राज्य में आपका सफलता मिलना मुश्किल है, इसलिए दक्षिण और पश्चिम कोण पे जाकर के या दिशा में जाकर के आप सफल हो सकते हैं मित्रों। बात करते हैं 12वें घर में। 12वें घर में अगर ये तीन ग्रह आते बैठते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके साथ जीवन में पल पल उपद्रव जुड़ा रहेगा, अशांति जुड़ी रहेगी, कोई ना कोई लफड़ा आपके जीवन के साथ रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? 12वां घर अशांति का कारण है, लफड़ों का भाव है, कानूनी कोर्ट कचहरी का मामला का भाव होता है, व्यय का भाव होता है। तो आपका जो धन व्यय होने का रास्ता होगा वो कोई ना कोई विवाद होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, इस कारण से आपका धन नष्ट होगा। और आपके ऊपर जो बड़े बुजुर्गों का या परिवार का कोई मुखिया का अगर छत्र छाया है तो महाराज इसी दशा महादशा में आप उनके छत्र छाया से वंचित रह सकते हैं, अर्थात उनका देहावसान हो सकता है, यह निश्चित है। क्योंकि मंगल मार्गेश भी है और कारक भी बनता है इस कुंडली में। तो जब मंगल 12वें घर का फल देने का काम करेगा तो अष्टम का साथ में जुड़ जाएगा। तो यह रहा 12वें भाव में मंगल का, शनि का, सूर्य का पूरे संपूर्ण 12 भाव में क्या फल रहने वाला। सरल और सटीक तरीके से हमने विश्लेषण करके आपको बताया। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जरूर मिलता रहे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तो भाव विश्लेषण को प्रमुख रूप से समझ पाएंगे मित्रों। जय सिया राम।